गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। और इस कंपनी को हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारी इन कंटिन्यूएशन टू मल्टी बैगर स्टॉक सीरीज जो चल रही है उसी में हम आज एक और इंटरेस्टिंग कंपनी को ऐड करने वाले हैं। तो इस कंपनी को डिस्कस करूं मैं उससे पहले मैं आप सभी से बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए और बेल आइकन का भी बटन दबा के रखिए, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो पोस्ट करता हूँ आपको इमीडिएटली पता चलेगा। इस चीज़ से मुझे एंकरेजमेंट भी मिलता है। तो हम अपना फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस शुरू करते हैं। इसमें आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। ओके, दिस इज क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी आर लीडिंग कंज्यूमर कंपनी in India with a 75 years of old brand legacy। तो ये क्या है, ये कंपनी बेसिकली इन्वॉल्व है लाइटिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में। तो आप यहाँ पे और फर्दर देख सकते हैं कि इनके तीन चार वर्टिकल्स हैं। एक तो फैन है, लाइटिंग है, होम अप्लायंसेस एंड पंप्स है। लाइट फैंस में भी काफ़ी डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है इन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को। सीलिंग फैंस है, टेबल फैंस है, वॉल माउंटेड फैंस है। फर्दर लाइटिंग में भी आप देख सकते हैं एलईडी, सीलिंग लाइट्स, बटन, टेबल लैम्प, कन्वेंशनल लैम्प्स और होम अप्लायंसेस, एयर कूलर है, वाटर हीटर है, फूड प्रिपरेशन है एंड पंप्स। तो ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। आपके पास अगर समय रहता है तो आप ईच एंड एवरी सेक्शन में जाके देख सकते हैं उसको, और उसमें आप अपना फर्दर एनालिसिस भी कर सकते हैं कि इसका कितना अच्छा प्रेजेंस है, कितना। वैसे काफ़ी क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स को हम जानते हैं, काफ़ी नोन ब्रांड है, काफ़ी समय से मार्केट में प्रेजेंट है। तो उसका एक अपना उसने एक डिवीजन को निकाला है विच इज़ क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल। तो इसमें उसने बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है। अभी इसके देखिए आप 10,000 एसक्यूज हैं, रेवेन्यू जो है 45.12 बिलियन और 1,500 एम्प्लॉयज़ है। अब हम आ जाते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो एट प्रेजेंट जो मार्केट कैपिटल है इस कंपनी का वो है 20,000 करोड़, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। हम इसको कह सकते हैं मिड टू लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद आप पीई देखिए इसका 43.5, जो कि रिलेटिवली ऑन हायर साइड दिख रहा है हमको। बट इसका डिविडेंड यील्ड देखिए, इस पी 43.5 पी पर भी ये डिविडेंड यील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 1% है। इस कंपनी का अगर कुछ की पॉइंटर है तो वो है इसके आरओसीज एंड आरओईज। बहुत शायद ही मुझे लगता है कि अभी कि वाइट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में कोई कंपनी ऐसी है जो कि इतने हाई आरओसीज और आरओईज को कमांड कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखिए इसका 14.2%, डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.18%। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। आरओसी काफ़ी अट्रैक्टिव है, डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट है, डिविडेंड यील्ड देखिए आप बहुत अच्छी है इस कंपनी की। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हमको एक्साइट करती हैं कि हमको इस कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। अब हम आ जाते हैं इसके रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स पर कि क्या परफॉर्मेंस इसका था। तो सितंबर क्वार्टर में आप देखिए कि इसकी जो सेल्स थी वो 1076 थी, जो कि बढ़कर 1213 हो गई। और इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें क्वांटम जंप हुआ है। देखिए आप 111 से लेके 142 करोड़ पे आ गया। यहाँ पे देखिए आप इसका ध्यान एक और चीज़ देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12 से 16% तक इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं हमको। जरूर लॉकडाउन के समय में इसकी सेल्स कम हुई थी, 1300 करोड़ से 720 करोड़ पे आ गई थी और नेट प्रॉफिट भी काफ़ी हिट हुआ था। बट फिर भी इसने जो रिकवरी दिखाई है इस कंपनी ने वो काफ़ी एडमायरेबल है, कि इसको काफ़ी हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब हम इसके ईयरली परफॉर्मेंसेस पे अगर आएंगे तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने सेल्स को इम्प्रूव करती हुई दिख रही है। लास्ट 3-4 ईयर का अगर डेटा देखेंगे तो 4,000 से 4,500 करोड़ के करीब ये करती हुई दिख रही है। दूसरा ये, हाँ ज़रूर मैं इसको ये एक्सपेक्ट करूँगा कि इनकी जो सेल्स की जो रेट है वो थोड़ा और इम्प्रूव होना चाहिए। बट बीइंग अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी एंड बीइंग एंड हैविंग अ वेरी गुड brand presence in the public domain,
सो आई थिंक दे विल इम्प्रूव देयर सेल्स श्योरली इन द फ्यूचर। अभी नेट प्रॉफिट आप देखिए तो 324 से जंप होके 480 करोड़ तक पहुंच चुका है, और मेनली ये चीज़ जो आ रही है वो आ रही है इनके प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से, क्योंकि ये स्लोली ये भी इम्प्रूव होते जा रहा है। अभी अगर हम शेयर कैपिटल पे आ जाएंगे तो ऑलमोस्ट सेम इक्विटी मेंटेन की हुई है। रिजर्व्स तो बढ़ ही रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। बोरोइंग्स जो है इन्होंने काफ़ी स्लोली रिड्यूस की है। देखिए आप 649 करोड़ से आज 299 करोड़ पे आ गए हैं। उसी कारण से आप देखिए स्टार्टिंग में जो इंटरेस्ट पेमेंट था वो 64 था, अभी वो घटकर 39 करोड़ पे आ चुका है। तो ये स्लोली अपना डेट रिडक्शन कर रहे हैं, उससे हम भी इसमें नेट प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट क्लियरली हमको दिख रहा है उसका। अभी आप आ जाइए कैश फ्लोज पे, तो कैश फ्लो भी काफ़ी एक्साइटिंग दिख रहा है। तो 315, 299 एंड 411 फॉर लास्ट 3 ईयर्स। सो पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन करके रख पाए कंपनी ने फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, है ना। और आर देखिए आप बहुत अच्छे हैं। डेटर डेज देखिए कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम आ जाते हैं तो प्रमोटर्स का ऑलमोस्ट 34% काफ़ी 10 ईयर्स बैक था, 13 ईयर्स बैक, जो कि अभी रिड्यूस होकर 26% हो गया है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। बट FIS का भी अगर हम देखेंगे तो 36 से 30% पे आ चुके हैं वो, और DIS को अगर आप देखेंगे तो 14% से 26% पे आ चुके हैं। तो मतलब जो भी प्रमोटर्स और FIS ने सेल किया है इस ड्यूरेशन में, वो मेजॉरिटी जो है वो DIS ने परचेस किया हुआ है। जो DIS बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स हैं। तो ठीक है, हम इसको इतना बुरा नहीं मानते हैं। अगर ये पब्लिक के पास आता तो मुझे थोड़ा सा कंसर्न होता, बट अगर DIS के पास में है तो ये मुझे थोड़ा सा कंफर्ट देता है इस कंपनी में। तो आपने देखा कि यहाँ पे फंडामेंटल हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया इस कंपनी का, तो ये कंपनी काफ़ी स्टेबल दिखती है। डेट काफ़ी कंट्रोल में है, ROCEs बहुत हाई कमांड कर रही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो रिलेटिवली हायर साइड पर है, बट फिर भी अभी रिकवरी फेज में है कंपनी, तो काफ़ी अच्छा ये आपको न्यू प्रॉफिट्स दिखा सकती है। तो ये PE ऑटोमेटिकली के नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर 6 से 1 साल 2 साल तक तो कम से कम ये काफ़ी अच्छे ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में रहेगी। और डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे इसकी, जो कि 1% है। नॉर्मली आप देखेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको 1% डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनी कम ही मिलेगी। जरूर FMCG कंपनीज देती हैं 1% प्लस भी देती हैं, बट एक 1% तक भी मिले तो मैं उसमें कोई कंप्लेन नहीं करूँगा। अभी आप देखिए डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर इसका देखेंगे तो काफ़ी इसने इम्प्रूव किया है। 2000 ये कंटिन्यूस डिविडेंड पेइंग कंपनी है, शेयर होल्डर्स का ध्यान रखती है। 2017 से अभी 2020 तक आप देखिए तो इसने डिविडेंड्स को इंक्रीज किया। अभी हम टेक्निकल पे आ जाते हैं, काफ़ी हमने डिस्कशन कर लिया है। अच्छा, तो अभी मैंने ऑलरेडी इसमें एक आपको स्टार्टिंग पॉइंट के लिए एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने मंथली चार्ट लगा के रखा हुआ है, और मैंने सारा डेटा इसका लेके रखा हुआ है। तो और यहाँ पे मूविंग एवरेजेस हमने यूज़ किए हैं, जो कि हमेशा हम यूज़ करते हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं 200, 100, 50, 20 एंड 10। ओके, नाउ अभी हम देखेंगे इस चीज़ को कि इस कंपनी का अगर आप ट्रेंड देखते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 200 जनवरी 2018 से कंटिन्यूसली ये एक साइडवेज मूवमेंट में था, साइडवेज कंसोलिडेशन इसने किया था। आप देखिए यहाँ पे डेट कौन सी आ रही है, बल्कि ये दिसंबर 2017 से आज यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 साल इसने एक ही नैरो बैंड में ट्रेड किया था। ये अभी जो हम देख रहे हैं रिसेंटली, ये उसने इस बैंड को काफ़ी अच्छे पैटर्न में ब्रेकआउट दिया है यहाँ से। तो आप ये जो कंसोलिडेशन ट्रेंड था उसको इसने ब्रेक करके एक आगे के ट्रेंड को इसने रिज्यूम किया है अपने। अब आप अभी देखेंगे कि ये एट प्रेजेंट जो है काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है ये स्टॉक। क्यों? क्योंकि इसने 10 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे भी अभी भी इसको टच भी नहीं किया है, इसके बीच में भी काफ़ी गैप चल रहा है। तो ये मंथली चार्ट है, इसमें ज़रूर हम ध्यान देंगे। अगर कुछ भी कभी भी क्लोजिंग
इस 10 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे आती है तो मैं अपनी सारी पोजीशन से एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि फिर काफ़ी समय लग सकता है। हो सकता है फिर से स्टॉक कंसोलिडेशन में चले आए, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रेजेंट मंथ जो चल रहा है वो दिसंबर का है और अभी भी ये मंथ बचा हुआ है। तो जब तक ये मंथ की पूरी कंप्लीट क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आती तब तक आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करना चाहिए, आपको बने रहना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं वीकली चार्ट्स पर। अगर आप वीकली चार्ट्स देखेंगे तो हम जो बात मंथली चार्ट्स में कर रहे थे कि यहाँ पे आप काफ़ी एक लंबा 2 साल का जो कंसोलिडेशन देखा उसका ब्रेकआउट आपको यहाँ पे दिखता हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इसने इसको यहाँ पे ब्रेक किया है और अभी भी आप देखिए कि इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो कभी भी ये स्टॉक प्राइस जो है ये अपने 10 डेज की मूविंग एवरेज वीकली चार्ट्स में भी 10 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ट्रैक करना पड़ेगा कि अगर आपको इस स्टॉक में इस कंपनी में आपको पोजीशन बनानी है तो आप कंटिन्यूसली ट्रैक करिए, कोशिश करिए कि मैक्सिमम 10 डेज और सेकंड आपका स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 20 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे। अगर इन दोनों के नीचे कभी भी अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी के ऊपर है, अगर आप 10 डेज का रखना चाहते हैं तो 10 डेज का रखिए, 20 डेज का रखना चाहते हैं तो 20 डेज का रखिए। तो इसके नीचे कभी भी क्लोज होता है तो आप अपने पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। जब तक नहीं क्लोज होता तब तक आप इसमें बने रहने की कोशिश करिए। अगर आप फर्दर भी इसमें हम अगर डेली चार्ट्स पे भी जाना चाहेंगे तो आप डेली चार्ट्स को भी देख सकते हैं। इसमें ये देखिए, तो अभी काफ़ी एक स्टीप डाउनफॉल के बाद काफ़ी वर्टिकल राइज दिख रहा है। हो सकता है थोड़ा समय कंसोलिडेट करे, बट मुझे इसमें मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस काउंटर में। तो आप ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, आपको दिख रहा है कि काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। चार्ट्स भी काफ़ी इसके कन्विंसिंग लग रहे हैं। काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद अभी ब्रेकआउट किया है इस कंपनी ने, तो मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी यहाँ पर रुकेगा नहीं, आपको हायर लेवल्स भी देखने के लिए मिलेंगे इसमें कंपनी में। तो आप इस कंपनी को ईजिली जाने मत दीजिए, इसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली अपनी पोजीशंस आप बना सकते हैं। अपना भी एनालिसिस करिए, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, आप और इसमें डीप रिसर्च कर सकते हैं और फिर इसमें ज़रूर पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियोस आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।